आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। आरक्षण की कवायद पूरी होने के बाद ही निर्वाचन आयोग निकाय चुनावों का कार्यक्रम जारी करेगा, मगर विपक्षी दल कांग्रेस में देहरादून मेयर प्रत्याशी के दावेदार अभी से सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने इस बार मेयर टिकट को लेकर अपना दावा पेश किया है। सुनिए नवीन जोशी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति और अपनी दावेदारी पर क्या बोले हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पूरा देरी हो रही है, इस देरी के पीछे का कारण क्या है? देखिए, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। इन्होंने कोर्ट को 3 बार गुमराह किया कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, लेकिन इन्होंने पहली बार में जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उसमें चुनाव नहीं कराया। इन्होंने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया और उसमें प्रशासक बैठा दिए। इनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी झूठ बोलते रहे कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करेंगे, कोर्ट को गुमराह किया, लेकिन 6 महीने के अंदर भी चुनाव नहीं कराया। फिर उन्होंने 3 महीने का समय बढ़ा दिया, फिर कोर्ट को कहा कि हम 3 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, 3 महीने के अंदर भी चुनाव नहीं कराया। अब इन्होंने प्रशासकों का जो कार्यकाल है अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया, उसमें जब इनका दिल करे तब ये चुनाव कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा है चुनाव कराने की, क्योंकि इनको हार का डर सता रहा है। जिस प्रकार से ये मंगलौर में विधानसभा का चुनाव हारे, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के अंदर चुनाव हारे, तो इनको डर है कि अगर हम नगर निकाय के चुनाव कराएंगे तो नगर निकाय में हमारी बहुत बुरी हाल होने वाली है, क्योंकि इन्होंने देहरादून के और पूरे राज्य के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है, इसलिए ये डर रहे हैं। अभी परवर समिति का मामला चला गया ओबीसी आरक्षण के लिए, तो परवर समिति की जो बैठक हुई है उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ औपचारिकता होके मीटिंग समाप्त हो गई। अब परवर समिति कह रही है कि हम 24 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो परवर समिति की बैठक में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो कुछ छन कर आएगा। भाजपा ने मन बना रखा है, जिसको आरक्षित करना चाहेंगे ये अपने हिसाब से करेंगे और जब चुनाव कराना चाहेंगे ये अपने हिसाब से करेंगे। ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने पूरे देहरादून के अंदर जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम हमने शुरू कर रखा है। हम पूरे लोगों के पास जा रहे हैं। समस्याएं हमारे पास सैकड़ों समस्याएं आ रही हैं और लोग हमको बुलवा रहे हैं अपने अपने वार्डों में कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। इनका प्रशासक है, प्रशासक काम ही नहीं कर रहे हैं। इनके जनप्रतिनिधि होते थे तो लोग अपनी समस्या को उनको बताते थे और उनका समाधान भी हो पाता था, लेकिन आज जिलाधिकारी प्रशासक है, आम आदमी उनके पास पहुंच नहीं पा रहा। पूरे शहर का और पूरे प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो रखा है, तो इसलिए हम सारे लोगों की समस्या सुन के अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं उनके काम करने को। और स्पष्ट रूप से मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को गुमराह कर चुकी है और आगे भी करेगी, और ये चुनाव से बचना चाहती है, चुनाव नहीं कराना चाहती है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? अगर चुनाव होते हैं तो क्या एक तरफ नगर निगम भी हैं, अब तो 2 नगर निगम और अस्तित्व में आ गए हैं प्रदेश में, क्या तैयारी आपकी है? आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं। जो हमारे लड़ने वाले कैंडिडेट हैं और जो पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं वो सब जनता के बीच में हैं और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आज चुनाव होता है तो कांग्रेस इसके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और यहाँ से उत्तराखंड के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस दिन भी प्रदेश के अंदर नगर निकाय के, पंचायत के और जो उपचुनाव होना है वो होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सूपड़ा साफ होगा और कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। जोशी जी, आपकी क्या तैयारी है? आपने जब आप कैंट में विधानसभा के चुनाव होते हैं, आप वहाँ से टिकट के दावेदार होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कोई और टिकट ले जाता है। लोकसभा चुनाव में भी आप दावेदारी कर रहे थे टिहरी सीट पर, लेकिन कोई और आकर टिकट ले गया। अब मेयर का चुनाव होना है, आपकी तैयारी है, कितनी तैयारी है और अब आपका पक्ष इस बार कितना मजबूत है? देखिए, हम कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही हैं और 35 साल से मैं कांग्रेस के अंदर काम कर रहा हूँ। जब मैं 10th में पढ़ता था, 15 साल का हुआ करता था, तो मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी, समाज सेवा शुरू करी थी। तो हम तब से लगातार काम कर रहे हैं। पहली जो निर्वाचित सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के रूप में मुझको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और करण मेहरा जी 5वें प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके साथ मैं लगातार प्रदेश में महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। पार्टी, मैंने विधायक के लिए भी तैयारी करी थी, आवेदन किया था, पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया।
तो हमने जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट हुआ हमने उसका झंडा उठाया और कांग्रेस के लिए हमने काम किया। एमपी के चुनाव में भी मैंने इस बार टिहरी लोकसभा से किया था, लेकिन पार्टी ने आदरणीय जोत सिंह गुंसाला को टिकट दिया। हमने वो भी शहर स्वीकार किया और एक पार्टी के अनुशासित सिपाही होते होते हमने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया। आज मैं देहरादून से मेयर का टिकट मांग रहा हूं और पार्टी से मेरा निवेदन ये है कि मेरी वरिष्ठता को देखते हुए और मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव को देखते हुए पार्टी मेरे नाम पे विचार करेगी। ये पार्टी का अपना फैसला है कि मेरे नाम पे विचार करेगी, तो निश्चित तौर से मैं देहरादून की सीट उनकी झोली पे दूंगा और बाकी जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही और अनुशासित ही रहूँगा। पिछली बार हमने देखा जोशी जी, जब निकाय चुनाव हो रहे थे, जोत सिंह बिष्ट का नाम बड़ा चला था यहाँ पर। लोगों ने कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, कांग्रेस शायद ये सीट निकाल लेती। एक पहाड़ी और मैदानी का जो समीकरण है देहरादून के अंदर, उस लिहाज से भी आपको लगता है कि आपका वेटेज है इस मामले को लेकर? निश्चित तौर से जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस टाइम मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो उत्तराखंड की जो लड़ाई चली थी राज्य बनाने के लिए, तो उसमें मैं आंदोलनकारी भी हूँ। तो हम लोगों ने कई यात्राएं भी सही है, कई हमने संघर्ष किया है। उत्तराखंड ऐसे नहीं मिला, कई नेता ऐसे हैं कि राज्य बन गया, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया दूसरे दलों में और आज वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और जिन्होंने संघर्ष किया उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम तो आंदोलनकारी भी हैं और पर्वतीय मूल के भी हैं, तो हमको प्रदेश की जो समस्या है, राज्य बनाने के समय जो हमने संघर्ष किया, हम चाहते हैं कि जो उस दौरान जो हमने सपने देखे थे, किस प्रकार हमारा उत्तराखंड होना चाहिए, उसकी क्या किस प्रकार नींव रखनी चाहिए, क्या आंदोलनकारियों के सपने थे, मैं समझता हूं कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो जो आंदोलनकारी की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप ही काम किया जाएगा। देहरादून में क्योंकि स्मार्ट सिटी का लंबे समय से काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, सड़कें कई जगह खुदी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, कई लोगों की मौत तक हो गई है उन गड्ढों की वजह से। एक बहुत अव्यवस्थित सा शहर नज़र आता है। हालांकि 2-4-5 साल में क्या स्थिति बनेगी वो देखना होगा। क्या रोड मैप आपको लगता है देहरादून शहर के लिए होना चाहिए जिस पर काम नहीं हो पाया है? देखिए, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा है और करोड़ों रुपए ठिकाने लगाए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गामा जी पे भी आरोप लगे थे और इनके मंत्री गणेश जोशी पे भी आरोप लग रहे हैं। तो इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ देहरादून को खोद कर रख दिया गया। कोई उनका रोड मैप नहीं था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी जिससे हम स्मार्ट सिटी कह सकें। आज अगर हम निकलते हैं देहरादून के अंदर कहीं, तो जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, नालियां भरी पड़ी रहती हैं, डेंगू से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग पिछली बार भी डेंगू में प्रभावित हुए थे, कईयों ने अपनी जान भी दे दी थी। और जो इन्होंने वादे जनता से किए थे देहरादून समेत पूरे प्रदेश के अंदर, वो धरातल पर देखने को नहीं मिले। और जो नए वार्ड इसमें जुड़े थे पर्वतीय मूल के, जो प्रदेश के अन्य हिस्सों से आकर यहाँ पर बैठे थे, तो उनसे इन्होंने कहा था कि हम 10 साल तक यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि यहाँ पे अगर आप व्यवसाय करेंगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे। उन्होंने पूरी ये घोषणा करी थी कि 10 साल तक हम टैक्स ही नहीं लेंगे। अब उन्होंने छलावा कर दिया उन लोगों के साथ, टैक्स उनसे वसूल किया जा रहा है और उनके हितों के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो हम कहें कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो धरातल पर उतर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस का यहाँ पे देहरादून में मेयर बनता है तो हम सही मायने में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसी होती है, जैसे मेरा स्पष्ट मानना है कि पहले यहाँ खेल के मैदान हुआ करते थे जिसमें बच्चे अपने व्यायाम भी करते थे, खेल कूद भी करते थे, सरकारी स्कूल हुआ करते थे जिसमें निःशुल्क शिक्षा मिला करती थी और उनके हॉस्पिटल्स भी हुआ करते थे वार्ड में, वहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, तो सरकारी हॉस्पिटल स्कूल भी हुआ करते थे। ये सारे इन्होंने बंद कर दिए। मैं समझता हूँ इन चीज़ों की दोबारा से आवश्यकता है, हॉस्पिटल भी की आवश्यकता है, खेल के मैदान की भी आवश्यकता है और स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं उसका उच्चीकरण करने के साथ साथ उसके वार्ड में उसको खोलने की भी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हम इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे, जनता से उनके सुझाव लेंगे, जो भी बेहतर होगा हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का और देहरादून का अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे नवीन जोशी, जो कि इस समय कांग्रेस के महामंत्री भी हैं। अभी लोकसभा का चुनाव निपटा तो वॉर रूम भी देख रहे थे कांग्रेस का, और लगातार तैयारी विधानसभा कैंट क्षेत्र से रही है, लेकिन पार्टी ने वहाँ भी दगा किया। लोकसभा का चुनाव आया तब भी दावेदारी थी, वहाँ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। लेकिन इस बार
मेयर सीट के लिए उनकी दावेदारी है। और जो इतिहास हम मेयर सीट पर देखते आए हैं उसमें अगर मैदानी बनाम पहाड़ी जब भी हुआ है तो जनता का विश्वास पहाड़ी की तरफ गया है। क्या इस बार कांग्रेस में उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या पार्टी उन पर विश्वास जताएगी, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।